हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, उसके बाद इसका यूजेस देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ चैल्कोजेन ग्रुप ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब कि ये जो डाइऑक्सीजन होता है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। ये जल्दी ही किसी अदर एलिमेंट से क्या करता है, काफ़ी जल्दी ये रिएक्ट करता है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ चैल्कोजेन ग्रुप, मतलब कि आपको ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो हमने 16 एंड 17 का पेपर हमने सॉल्व किया था, कि ये जो चैल्कोजेन ग्रुप है ये किस ग्रुप को कहा जाता है। तो ये 16 ग्रुप को कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि टोटल जो ग्रुप्स हैं वो 18 है, तो जो 16 नंबर का ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है उसे हम ये कहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड hence two atom of elements combine together to form डाइऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक है। डायटोमिक मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो दो एटम है वो मिले हुए, तो ये क्या है, डायटोमिक है। अब डाई का मतलब टू होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इट इज़ अ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। मतलब कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो जितनी रैंकिंग है एलिमेंट्स की, तो उसमें इसका थर्ड नंबर है। अराउंड 21% ऑफ द अर्थ एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ गैस इन इट्स फ्री स्टेट। मतलब कि 21% जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर का, तो उसमें ये ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। अब इसके बाद देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला है, ये तो काफ़ी मतलब कि आप सबको पता है कि इसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन गैस को। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। लेबोरेटरी मेथड पहले देखिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड डिकम्पोजेज टू गिव वाटर एंड डाइऑक्सीजन। मतलब कि ये जो H2O2 होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसे हम डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल। मतलब कि फाइनली डिवाइडेड मेटल जो होता है वो एक तरह से कैटलिस्ट होता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड, इन दोनों के प्रेजेंस में हम इसे डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज करने से क्या होता है, यहाँ पे वाटर एंड ऑक्सीजन का जो है वो फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑक्साइड ऑफ फ्यू मेटल्स डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव O2। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेबोरेटरी मेथड है वो क्या है कि कई सारे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो डिकम्पोज होके भी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए HgO और PbO2 का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। तो इस तरह से क्या होता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनको हम डिकम्पोज करते हैं तो कौन सी गैसेस जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट ऑफ क्लोरेट्स, परमैंगनेट्स एंड नाइट्रेट्स डिकम्पोज। मतलब कि जो सॉल्ट्स होते हैं क्लोरेट्स के, परमैंगनेट्स के, नाइट्रेट्स के, तो उसका क्या होगा कि यहाँ पे वो डिकम्पोज होते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे जो ये तीन मेथड्स है, तीनों मेथड्स को आपको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिएक्शंस को जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या करते हैं, O2 इज ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम एयर। यहाँ पे क्या होता है, एयर का यूज़ होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिमूव किया जाता है। इसको कैसे करते हैं कि मतलब इसको एब्जॉर्ब कराते हैं एल्कलीज में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द रिमेनिंग गैसेस आर एलिमिनेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये क्या है, ये लेस वॉलेटाइल गैस है। तो इस प्रॉपर्टी का ही यूज़ हम यहाँ पे करते हैं इसके प्रिपरेशन में। अब जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा जो अदर गैसेस है, जैसे कि आपको पता है गैसेस, काफ़ी सारे गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, तो इससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, जो अदर गैसेस हैं उनको भी यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि टेम्परेचर लो करके लिक्विफेक्शन करते हैं। लिक्विफेक्शन का मतलब क्या होता है कि द्रवीकरण, हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्रवीकरण मतलब कि प्रेशर काफ़ी अप्लाई किया जाता है और ये जो एयर है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्या करते हैं कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे किसी भी गैस पे, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आएंगे। पास आने से क्या होगा, वो जो एयर है वो लिक्विफाइड हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लिक्विफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बचा और भी थोड़ी बहुत कुछ गैसेस होते हैं। तब क्या होता है कि फिर इसे अगेन वार्म किया जाता है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो इस वजह से क्या होता है, बाकी सारे गैसेस जो डाई नाइट्रोजन है, ये सारे गैस जो उसमें से रिलीज हो जाते हैं, एंड फाइनली उसमें है ऑक्सीजन बचता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है वो होता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइऑक्सीजन।
इट इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस डायटोमिक गैस एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये जो होता है डाइऑक्सीजन, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती, और ये डायटोमिक, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन इज अ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट स्लाइड में ये चीज़ आपने देखी थी। उसके बाद देखिए दिस डायटोमिक गैस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस, जैसे कि हमने देखा था जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। अब इसके बाद देखिए इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। उसके बाद कौन है, उसके बाद फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है, नाइट्रोजन का नंबर आता है। तो ये आपको तीनों सीक्वेंस जो है वो आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए डाइऑक्सीजन रिएक्ट विथ मेटल नॉन मेटल टू गिव ऑक्साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट, मतलब कि जो डाइऑक्सीजन है वो क्या करता है कि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कैल्शियम का ऑक्सीजन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज यूज्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ऑक्सीजन इज यूज्ड एज अ ऑक्सीजन सप्लीमेंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं जैसे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है कि एज अ सप्लीमेंट ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे मेन यूज़ तो यहाँ पे हो गया कि इसका मेडिकल में यूज़ होता है कि अगर जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। अब इसके बाद देखिए फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, जो हम सांस लेते हैं, जो आप ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें तो इसका ज़रूरत है ही। अब उसके बाद देखिए इन द इंडस्ट्री फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर टू फॉर्म स्टील, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में भी जब स्मेल्टिंग करते हैं, हमने मेटलर्जी में पढ़ा था कि स्मेल्टिंग करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इन मेटल कटिंग एंड वेल्डिंग, तो यहाँ पे भी क्या होता है, मेटल कटिंग एंड वेल्डिंग में भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। अब उसके बाद देखिए एज एन ऑक्सीडाइजर इन वाटर ट्रीटमेंट में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए रॉकेट फ्यूल में भी ऑक्सीजन का जो है वो एप्लीकेशन है। तो इस तरह से ये सारे उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जिनको आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम जल्दी से ये लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे 1-2 दिन में। तो आप वीडियो सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ में बने रहें।